नमस्कार दोस्तों, मैं सर में स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने मैथ्स का सिलेबस जो था वो अपना कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने चल रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट का। ठीक है, आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका 15 और 16 अक्टूबर को है, ज़्यादा समय है नहीं, तो बिना कुछ देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। ये दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोगों ने जो किरण पब्लिकेशन का UPSSC का प्रैक्टिस सेट है उसी से लिया है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम है वो है कि भिन्नों के एक युग्म में भिन्न ए भिन्न बी से दो गुना है और दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है। तो भिन्न ए का मान क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो मैं प्रॉब्लम पहले लिख दे रहा हूँ कि भिन्नों के एक युग्म में भिन्नों के एक युग्म में, ठीक, युग्म में भिन्न ए जो है भिन्न ए एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर भिन्न ए जो है वो भिन्न बी से दो गुना है। भिन्न ए जो है भिन्न बी से दो गुना है। ठीक, से दो गुना है और दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है। भिन्न ए का मान हमको ज्ञात करना है, तो भिन्न ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, भिन्न ए का मान हमें यहाँ पर दोस्तों जो है वो ऑप्शन भी दिया गया है। कहिए तो ऑप्शन रहने दे, चलिए ऑप्शन को छोड़िए, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ को देखते हैं। देखिए कि हमारे पास क्या है कि भिन्नों के एक युग्म में, एक युग्म मतलब एक पेयर है भिन्न का, जिसमें दो भिन्न है, एक भिन्न ए है और दूसरी भिन्न क्या कौन सी है, बी है। ठीक, हमारे पास एक भिन्न का जोड़ा है यानी कि पेयर है जिसमें दो भिन्न है, जिसका एक भिन्न ए है और दूसरी भिन्न बी है। उनमें से कह रहा है कि भिन्न बी से जो है भिन्न ए वो दोगुनी है। ठीक, और दोनों भिन्नों का गुणनफल कितना है, 2/25 है। तो भिन्न ए का मान ज्ञात करना है। तो आप सपोज कर लीजिए, क्या कर लेंगे, सपोज कि आप भिन्न ए भिन्न से दो गुनी है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कि माना भिन्न बी जो है वो क्या है, यक्स है। माना भिन्न बी यक्स है। देखिए आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, चाहिए तो आप इसको भिन्न के फॉर्म में मान लीजिए, जैसे यक्स अपान वाई करके फिर जो भी है उस तरह करके, तो आप लास्ट में कंपेयर करना पड़ेगा, इससे जो है वो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया कि माना भिन्न बी यक्स है। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, ए जो है वो बी का दुगुना है, तब तब भिन्न ए बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल हमको क्या दिया है, 2/25 दिया है, यानी कि 2x इंटू यक्स इज इक्वल 2/25। ये हमको प्रॉब्लम में क्या है, गिवन है। तो जब हम
यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 1/25 है ये। तो यहाँ पे अगर सॉल्व कर लेंगे तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, √1/25, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से ±1/5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो भिन्न ए का मान हमको ज्ञात करना था, ठीक है, और हमको यहाँ पे भिन्न क्या मिल गई है, ये भिन्न यहाँ पर जो हमको मिल गई वो b मिला हुआ है। ठीक, यक्स का मैंने हम क्या माना है, यहाँ पर b माना है, यानी यक्स का मान जो आया है वो कितना आ गया, यहाँ से आप जो यक्स इक्वल 1/5 आ गया है। ये तो भिन्न कौन सी है, ये भिन्न b है, क्योंकि हमने जो यक्स माना था वो कौन सी भिन्न थी, भिन्न b है ये। और तो भिन्न a क्या माना था हमने, भिन्न a का वैल्यू जो है वो इसका डबल था ना भाई, भिन्न a इज इक्वल 2x था, तो यानी कि 2/5 हो जाएगा भिन्न b, सॉरी भिन्न a हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तब तक देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइट का भी कुछ इशू है, लाइट कट गई है इस समय। ठीक है, तो इतना ये आपका हो गया। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरी प्रॉब्लम अपने पास जो गिवन है वो इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। देखिए, दूसरी प्रॉब्लम दी गई है कि एक दो अंकीय संख्या में इकाई स्थान का अंक, एक दो अंकीय संख्या है, एक दो अंकीय संख्या में, एक दो अंकीय संख्या में इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान इकाई स्थान का अंक दशम स्थान के अंक से चौगुना है। ठीक, इकाई स्थान का अंक दशम स्थान के अंक से चौगुना है, चौगुना मतलब 4 टाइम्स। ठीक, चौगुना है और दोनों अंकों का योगफल 10 है, तो वह संख्या कौन सी है। और दोनों अंकों का योगफल 10 है, तो वह संख्या कौन सी है। ठीक, अच्छा इसमें आपको लीजिए ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका 28, बी है 82, सी है 64 और डी है 46। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ए बी सी और ये है डी। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम दी गई है वो
कि एक 2 अंकीय संख्या में इकाई स्थान का अंक दशम स्थान के अंक से चौगुना है और दोनों अंकों का योगफल 10 है, तो वह संख्या कौन सी है, इसी को हमको ज्ञात करना है। देखिए ये प्रश्न आसान है, अगर आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व ना करके एग्जाम्पल के मतलब ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 अंकीय संख्या है, 2 अंक की संख्या जितने ऑप्शन में है सब में 2 अंक की संख्या दी गई है। कह रहा है कि संख्या में इकाई स्थान का अंक, जो इकाई का स्थान है, देखिए ये इकाई है, ये दहाई आप जानते हैं इसको। इकाई स्थान का अंक जो है दशम स्थान के अंक से चौगुना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या इकाई का अंक इसका चौगुना है। ये भाई इकाई पे यहाँ पे 2 है, दहाई के स्थान पे यानी यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, 10th प्लेस पे क्या है, 1st प्लेस पे 2 है, 10th प्लेस पे 8 है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो 1st प्लेस पे है वो इसका 10th प्लेस का 4 टाइम्स होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये चौगुना है। तो इस ऑप्शन में है नहीं। इस ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं तो 6 का 4 टाइम्स है नहीं, 4 का 4 टाइम्स 6 है नहीं, तो यानी ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। पहले वाले ऑप्शन में आप देख लीजिए 8 क्या है, 8 1st प्लेस पे 8 है, 10th प्लेस पे 2 है, और 8 जो है वो 2 का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। वही 8 कह रहा है कि जो इकाई वाले स्थान पे अंक है वो दहाई वाले स्थान के अंक से चौगुना है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है और यही ऑप्शन हो जाएगा अपना। आप लोग चाहें तो आप इसको यहीं से आज टिक कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे के ही कर सकते हैं। और इन दोनों का योग आप देख लीजिए, तो योग तो हालांकि सब में 10 ही आ रहा है, लेकिन 2 + 8 भी 10 हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसे ना करके अगर आप चाहें करना चाहें तो आप सॉल्व कर लीजिए, उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा कि माना दहाई का स्थान का अंक जो है वो यक्ष है, ठीक। माना दहाई या फिर वही दशम स्थान का अंक जो है वो क्या हो जाएगा आपका, अंक बराबर यक्ष। भाई हमने दहाई वाला स्थान इसलिए माना है क्योंकि हम यक्ष का चौगुना कौन सा है, इकाई वाला, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई स्थान का अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो चौगुना है दहाई वाले का। तो दहाई वाला जब यक्ष है तो इकाई वाला 4x हो जाएगा, ठीक। इतना तो आप समझ गए। अब यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी आप उसको देख लीजिए। आप जानते हैं कि जो संख्या होती है वो 10x + 4x होगा, क्योंकि वही दहाई पे यक्ष है। देखिए दहाई वाला जो रहता है उसके साथ 10th का मल्टीप्लाई रहता ही है 10 का, तो वही यक्ष दहाई के स्थान पे है तो यक्ष इंटू 10 हो गया, और प्लस इकाई के स्थान पे 4x है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा आपका, क्या संख्या जो होगी वो 14x हो जाएगी, ठीक। अब जो यहाँ पर कह रहा है उसी को प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको दिखा देना है। हमको क्या मालूम है, इकाई का अंक मालूम हो गया है, दहाई का अंक मालूम हो गया है, उन दोनों का हमको योगफल 10 दिया गया है। तो यानी जो यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया गया है, ऐसे देखिए कि दोनों अंकों का योगफल कितना है, 10 है। तो यानी इकाई का अंक कितना है यहाँ पर, दहाई का अंक कितना है, पहले दहाई वाला लीजिए, यक्स है, इकाई वाला अंक कितना है उसका चौगुना यानी 4x है, इन दोनों का योग कितना है, 10 है। तो आप यहाँ से 5x बराबर 10 है, तो यक्स बराबर यहाँ से आप कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा आपको, यक्स बराबर 2 मिल जाएगा। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है ना वो संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या कौन सी है। तो संख्या हमारा यहाँ पे क्या है, ये 14x है, और इसी में हम 14 और x की जगह पे जो वैल्यू आई है यहाँ पे क्या 2, इसको पुट कर देते हैं तो ये 28 आ जाएगा। तो हमारी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे संख्या संख्या ये क्या आ जाएगी, 28 आ जाएगी, ठीक। यही मैंने आपको ऑप्शन से बताया था और यही आंसर ऐसे सॉल्व करने पे भी आ जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम पर, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। देखिए, अगली प्रॉब्लम है अपने पास, एक कक्षा के 49 बच्चों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। ठीक, यानी एक क्लास है, इक्यावन यानी 51 kg है। एक नए छात्र के शामिल होने से अब औसत वजन 51.2 kg है। ठीक, एक एक नए छात्र के शामिल होने से अब औसत वजन जो हो गया है वो क्या हो गया है, 51.2 हो गया है। ठीक, kg है। तो नए छात्र का वजन ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या है, नए छात्र का वजन ज्ञात करना है। ठीक, ऑप्शन अगर आप कहिए तो लिख दे रहे हैं, ए 60 kg, 59 kg, सी वाला है आपको 58 kg, और डी वाला है आपको 61 kg। देखिए, अब इसको जो सॉल्व करना है कैसे करेंगे, देखिए, एक कक्षा के 49 बच्चों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। ठीक, तो 49 छात्रों के वजन का हम पहले क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। ठीक, 49 छात्रों के वजन का योग, देखिए हमने अपने जो एवरेज टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इस चीज़ को कैसे हम निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 49 छात्रों के वजन का योग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 49 इंटू 51 करना पड़ेगा। 49 मल्टीप्लाई बाई 51। ठीक, अब आप इसको देख लीजिए, 9, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, पैंतालीस, 4 59, सॉरी 49, फिर 4 और उसके बाद 4 पंचे 20, 4 24। ठीक,
यही तो होगा। हाँ। अब ये तो 49 छात्रों के वजन का योग था। अब नए छात्र के शामिल होने से औसत जो है वो कितना हो गया है, 51.2 kg हो गया। तो एक 49 छात्र पहले हैं, उनमें एक नया छात्र जब शामिल हुआ तो कुल कितने छात्र हो गए, 50 छात्र हो गए। तो 50 छात्रों के वजन का योग निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, देखिए वो निकल जाएगा आपका 50 इंटू 51.2, ये आपका दशमलव है, ठीक। ये यहाँ पर दशमलव लिखा। तो जब आप यहाँ से इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 5 दूना 10, एक, फिर 5 1 6 और 5 5 25, और एक अंक पे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक जीरो ये पहले भी लगेगा आगे ना, 1 पॉइंट पे, 1 डिजिट पे कहने का मतलब पॉइंट लग जाएगा। तो ये इतना आ गया। अब आपको क्या निकालना है, नए छात्र का वजन। जब नए छात्र का वजन निकालना है आपको तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए नए छात्र का वजन 2560 माइनस 2499 आप कर दीजिए। 2560 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, 10 माइनस 10 - 9 1 हो जाएगा आपका। यहाँ हो जाएगा 5, 15 - 9 कितना हो जाएगा 6, ये 24 जीरो हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका ये 61 kg आ रहा है, ठीक। नए छात्र का वजन जो यहाँ से आ रहा है कौन सा आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। ऑप्शन नंबर डी का कैसा है आंसर हो जाएगा आपका, नए छात्र का वजन जो है वो 60 बन जाएगा। जल्दी से दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, उसको समझते हैं कि क्या होगा। कर लिए आप लोग नोट इसको कर लिए, ठीक। आज बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, देखिए अगली प्रॉब्लम जो अपने पास है वो दिया गया है कि यदि यक्स अपान √128 इज इक्वल √162 अपान यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो आप जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, अंडर रूट के अंदर ठीक, ऐसे लिख सकते हो आप, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो आप। देखिए 128 को आप क्या लिख सकते हो भाई, अगर आप 4 से इसको करो तो 4 3 जा 12, 4 2 जा, यानी कि 4 इंटू
पिज़्ज़ा 12 × 20। अब इसको भी आप लिख सकते हो क्या, 8 8 4 32 होगा ना। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 4 × 4 × 2। ठीक। अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख दोगे, देखो 162 को क्या लिखोगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा, यानी कि 2 × ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए, ये 4 × 4 × 4 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4, और 81 को आप 9 × 9 लिख दीजिए। ये एक पेयर, ये एक पेयर, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 × 4 × 9। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी x² बराबर ही है ये। कितना हो जाएगा, 4 4 16, 9 जा 144। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो यही आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 12, और यही आपसे x की वैल्यू पूछा गया है वहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, और जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर कि अगली प्रॉब्लम क्या है। ठीक। आई देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है कि 25 × 10⁻²⁵251, यानी ये आपको 25 की पावर 6251 दिया गया है, और ऐसे प्लस का साइन लगा है इसमें। फिर दिया गया है आपको 36 की पावर कितनी है आपको, 528 प्लस 73 की पावर 54। इसमें आपको क्या करना है, व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक कितना है, ये आपको व्यंजक के योगफल, इकाई का अंक आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक। ये जो व्यंजक दिया गया है आपको, इसके योगफल में जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इकाई का अंक क्या है, देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर क्या है, ये 5 है, ये 6 है। कहने का मतलब कोई भी नंबर हो, ठीक, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट या वंस प्लेस पे, जैसे आपके पास 36 है या 25 है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 6 है। तो इसी तरह कोई भी नंबर हो जिसका इकाई का अंक या उसका जो यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस है, उस पर अगर 0 1 5 और 6, यानी कि ये 4 नंबर जो हैं, कौन कौन से 4 नंबर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 0 1 5 और 6, अगर ये 4 नंबर किसी भी नंबर के इकाई के अंक पर आती हैं, तो उस संख्या के ऊपर चाहे जितनी बड़ी घात हो,
कहने का मतलब उसके जो एक्सपोनेंट है वो चाहे जितना बड़ा हो, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा, बताइए? वो हमेशा यही नंबर ही होगा, जो उसका लास्ट वाला यूनिट डिजिट है वही होगा। ठीक, तो अब कहने का मतलब आप समझ गए। अब जैसे मैं ये कहूँ कि 25 की पावर कितनी है, 6251 है ये, में इकाई का अंक, क्या हो जाएगा? देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 5 है, और 5 इस इकाई के अंक के, अब इस संख्या के ऊपर घात कितनी है, 6251 है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो इकाई का अंक होगा वो 5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इस संख्या के इकाई के अंक पे क्या है, 0 आए, 1 आए, 5 आए या फिर 6 आए, इनमें चारों में से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये चारों, इन चारों में से कोई भी नंबर यहाँ अगर यूनिट प्लेस पे आएगा किसी भी नंबर के ऊपर, तो उसकी घात यहाँ चाहे जितनी हो, उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, यही यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ पे 5 है कि 5 हो जाएगा। उसी तरह कितना हो जाएगा ये 36 में, देख लीजिए आप, 36 की पावर 528 में इकाई का अंक, इसमें 6 हो जाएगा इसी तरह, क्योंकि इसमें भाई देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है यूनिट प्लेस पे। ठीक, तो यूनिट प्लेस पे इसका जो इकाई का अंक है वो 6 हो जाएगा। अब देखिए अपने पास क्या बच रहा है, इन दोनों को हो गया, ये वाला बच रहा है 73 की पावर 54 में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इसी चीज़ को देखना है। में इकाई देखिए, जब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 1 5 और 6 को छोड़ के कोई भी नंबर आ जाते हैं, जैसे कि 2 3 4 7 8 9, तो यहाँ पे 3 है, तो उनकी जो पावर में रहता है ना, सबसे पहले हम उसमें से एक माइनस करते हैं। तो यहाँ इसकी पावर कितनी है, 54 है, तो 54 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, 53 आ जाएगा ना। अब इस 53 को हम लोग क्या करेंगे, 53 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, किससे, 4 से, तो 4 1 जा 4, 1 4, 4 3 जा 12, टू आया। यहाँ पे अब जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया आप भाई, यहाँ पे देखिए आप, रिमाइंडर कितना आया, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ क्या कुछ, एक मिनट यार, गलत कर दिया मैंने क्या, ये एक्चुअली मुझको 54 से नहीं 53 को डिवाइड करना है ना, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसकी पावर एक्सपोनेंट से 1 माइनस कर देंगे तो 53 आया। अब इस 53 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 4 से। देखिए 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को मैं आपको किसी दूसरे लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में। एक्चुअली में क्या था कि ये टॉपिक अपने उस सिलेबस में था नहीं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल में मतलब दिया है इसमें क्वेश्चन, और हो सकता है कि आ भी जाए एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि मतलब आ भी जाता है कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी। और ये प्रीवियस ईयर टाइप मतलब जो और भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे रेलवे वगैरह के, एसएससी वगैरह, सीपीओ वगैरह के, सीएचएसएल, उन सब टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस उस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस वजह से मैं इसको सोच रहा हूँ करा दूँ। देखिए तो यहाँ पे 4 1 जब 4 होगा, ये 1 हुआ, ये कितना हो जाएगा 13, अब 4 3 जा 12 होगा, 12, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, ये शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो है कितना है, ये 1 आया। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे शेष यहाँ पर आ गया 1, तो उस शेष में हम 1 को ऐड कर देते हैं अपनी तरफ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब 73 में यूनिट डिजिट पे क्या है, 3 है, तो 3 की पावर हम लोग क्या कर देंगे, 3 की पावर 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा कुल वो कितना हो जाएगा, अब इस पूरे व्यंजक में जो इकाई का अंक होगा अब वो हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए आप लोग 5, ये वाला 5 है,
प्लस ये वाला 6 है, और प्लस जो इसमें इकाई का अंक आया वो कितना आया, 9 आ रहा है, क्योंकि हमको इन पूरे व्यंजक के योगफल में निकालना था। देखिए योगफल में इकाई का अंक क्या होगा वही हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम कितना ऐड कर देंगे, 5 6 5 11 9 कितना हो जाएगा, 20। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 में इकाई का अंक क्या है, तो 20 में इकाई बराबर 0 है भैया, तो वही खोजा पहाड़ निकली चुहिया, यही हाल हो गई। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक पूरे व्यंजक में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए समझ के। ये अपना अंक गणित का जो दोस्तों 5 नंबर का 5 प्रश्न आता है वो यही था, इसको आप लोग समझ के नोट कर लीजिए, दिख रहा है। और रही बात अब तालिका और ग्राफ वाली, तो उससे क्वेश्चंस मैं अलग से कराऊंगा, आप लोग इतना नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब समय अपने पास कम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, समझ गए होंगे। आसान ही प्रश्न आएंगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए। ग्राफ और तालिका वाली प्रैक्टिस दोस्तों मैं अलग से कराऊंगा उसको, इसमें कराने से दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा बोर्ड भी छोटा पड़ जाता है। और तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे, जितने भी मैंने प्रश्न कराए अभी यहाँ पर अच्छे से समझे होंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर अभी आप दोस्तों चैनल पर हमारे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दीजिए उसको, ताकि हमारे चैनल से जो भी अब नया अपडेट हो आपको वो तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।